नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में। अगर बात की जाए उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए 60,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में जारी शासन आदेश को लेकर, बीएड बीटीसी, इसके अलावा यूपी टीईटी और सीटीईटी को लेकर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं परीक्षा को लेकर, योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में। इसके अलावा और भी तमाम बड़ी लेटेस्ट जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। 60,000 बम्पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी शासन आदेश के बारे में, बीएड बीटीसी के अलावा यूपी टीईटी को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी टेट और सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लगातार एक ही डाउट आ रहे थे, सर किस बुक के साथ प्रिपरेशन करें जिससे कि दोनों ही एग्जाम एक साथ क्रैक हो जाए। और ये बुक आप सभी के दोनों ही एग्जाम को क्रैक कराने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दिशा पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक 19 वर्ष बाद आप सभी को सीटेट के पेपर देखने के लिए मिलते हैं। चाहे आप 1 to 5 के लिए लेना चाहें या 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आपको पता होगा यूपी टेट में 2017 का एज इट इज पेपर रिपीट कर दिया गया था, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो आपके पीवाईक्यू हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। प्लस इसमें डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। सॉल्यूशन के साथ में हर क्वेश्चन जो आप सभी को दिया जा रहा है वो पूरे तरीके से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। प्लस आपको ये हिंदी में भी देखने के लिए मिलता है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ये बुक चाहे यूपी टेट की बात की जाए या एसटेट की या एमपी टेट की या किसी भी राज्य की होने वाली टीईटी परीक्षा, सीटेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके अलावा अदर जो भी टीईटी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। इस बुक में जो आप सभी को कहने की कंटेंट दिया जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है आपके एग्जाम में आने के लिए। ये बुक आपको दोनों ही भाषाओं में देखने के लिए मिल जाएगी। आप इंग्लिश में लेना चाहे इंग्लिश में ले सकते हैं, हिंदी में लेना चाहे हिंदी में भी ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप परचेस करेंगे तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो OAS 10 यूज करना, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही सीटेट एग्जाम के लिए पेडागोजी सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए भी दिशा पब्लिकेशन की अपडेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मास्टर चाइल्ड डेवलपमेंट की 2 बुक आती हैं, जिनको आप यूज करके, जिसमें आपको सीटेट के साथ अदर स्टेट की कहने की जो टीईटी है और उनकी पीवाईक्यू है वो भी आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें, परचेज कर लें। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है 60,000 बम्पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी शासन आदेश के बारे में। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या क्या इसकी योग्यता है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। देखो, इसके अंदर बहुत सारी भर्तियाँ आप सभी के लिए हैं। 60,000 पदों पर जब भर्ती की बात आप सभी के लिए की जाती है तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो इस बात को लेकर परेशान थे कि सर क्या बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, क्या बीटीसी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि वैकेंसी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो 60,000 वैकेंसी आप सभी के लिए है ये बंच ऑफ वैकेंसी है। बंच ऑफ वैकेंसी के मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये एक तरीके से गुच्छा है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि गुच्छा किसी एक चीज़ का होता है ना, एक चीज़ का गुच्छा देखने के लिए मिलता है। ये पूरे तरीके से अलग है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो आप सभी के लिए वैकेंसी है वो उच्च प्राथमिक, यानी कि जो जिसको आप 6 to 8 कह सकते हैं, जूनियर भी कह सकते हैं, ये भी है। इसके अलावा कुछ और पद भी हैं, है ना, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो 1 to 5 भी है, 6 to 8 भी है, 9th और 10th भी है, 11th और 12th भी है। यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 6 to 8 और इसके अलावा 9th और 10th, 11th और 12th। अब आपको समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ था। चाहे वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी, सभी के लिए बेनिफिशियल होगी ये वैकेंसी और सभी इसमें जो आवेदन है वो कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप सभी के लिए और है, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले, अगर आप में से किसी भी अभ्यर्थी का एलटी गेट की परीक्षा अभी होने वाली है तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है ये एलटी गेट के अलावा आने वाली भर्तियों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे इसका प्राइस 399 घटा करके 199 कर दिया गया है। 40,000 इसमें आपको 1 लाइनर मिल रहे हैं, 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस है, डेली क्लासेस, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिल रहा है। करना क्या है, आपको 7986240141 पे व्हाट्सएप करके इसको परचेस कर लेना है। 199 में आपको 65-60 हज़ार की नौकरी पक्की हो जाए तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आए वो इसी 40,000 1 लाइनर में से देखने के लिए मिल रहे हैं, तो देर बिल्कुल मत करें, अभी के अभी परचेस कर लें। 7986240141 पे व्हाट्सएप करें।
चलिए पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान होंगे भर्ती के बारे में। यहाँ पे जो 60,000 वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है, इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मल्टीपल बंच ऑफ वैकेंसी आप सभी के लिए, एक तरीके से आप सभी के अलग अलग वैकेंसी को जोड़ करके यहाँ पे 60,000 की बात की जा रही है। जिसमें जब 60,000 का नाम लिया जाता है तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलता है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर 60,000। अब यहाँ पे टीजीटी पीजीटी में 30,000 लिखा तो है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी में 30,000 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बंच ऑफ वैकेंसी है। जैसे कि अगर टीजीटी की बात की जाए तो उसमें वैकेंसी अलग है, पीजीटी की बात की जाए उसमें वैकेंसी अलग है। अब टीजीटी पीजीटी के अंदर ही एक विद्यालय और होते हैं जिनको संबंध प्राइमरी विद्यालय बोला जाता है, जो कि 1 to 5 के लिए होते हैं। अब जो संबंध प्राइमरी विद्यालय और उसके अंदर भी 2-3 हज़ार के समथिंग पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब संबंध प्राइमरी भर्ती की जब बात की जाएगी तो प्राइमरी भर्ती कहीं की भी हो, उसमें तो फिलहाल के जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है, बीएड के लिए तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में संबंध प्राइमरी भर्ती के अंदर कौन आवेदन करेगा? सिर्फ बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी। ठीक है, तो संबंध प्राइमरी के लिए तो योग्यता सेम ही है कि बीटीसी और डीएलएड है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए आप सभी के लिए 6 to 8 के अंदर, तो 6 to 8 में भी वैकेंसी है। जैसे कि एडेड जूनियर की बात की जाए, एक एडेड जूनियर की भर्ती चल रही है, एक एडेड जूनियर की भर्ती अभी नई आपको देखने के लिए मिलेगी जब पुरानी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। इसमें आप सभी जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंडर में आती है भर्ती, है ना। और इसमें तकरीबन यहाँ पे 30,000 पदों की जो बात की गई है। अब इसमें ये देखना होगा कितने पद किस भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी पुरानी भर्तियाँ भी काफ़ी लंबे समय से लटकी थी। जैसे कि 29,000 के समथिंग एक वैकेंसी थी जूनियर की, उसमें 1700 पद हैं, 12,460 वो भी लटकी हुई थी। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा था कि क्या ये नई वैकेंसी होगी या पुरानी भर्ती को जोड़ करके यहाँ बात की जा रही है। तो अगर ये नई वैकेंसी है तो नए अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सारे के सारे पुराने पद हैं, कुछ नई वैकेंसीज़ के माध्यम से भी भरे जाएंगे। खास तौर पे अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग में, आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय से कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में बेसिक शिक्षा विभाग में भी बम्पर भर्तियां आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ये 30,000 के समथिंग पद रहने वाले हैं। अब ये 30,000 पदों के लिए बेसिक की बात होगी, टीजीटी बीजीटी की भी बात होगी, 1 to 5 की भी बात होगी। बात है कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकेगा, तो चाहे देखो 1 to 5 की बात की जाएगी तो बीटीसी आवेदन करेगा। अगर जूनियर वैकेंसी आती है तो उसमें 6 to 8 के अंदर जो बीएड बीटीसी दोनों आवेदन करेंगे। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में एक बात कन्फर्म है कि वहाँ पे बीएड करने वाले ही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो योग्यता है वो सिर्फ बीएड के लिए है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो देखने के लिए मिलेगा। हाँ, इनमें परीक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था कि परीक्षा होगी। हाँ बिल्कुल परीक्षा होगी, बिना परीक्षा के चयन नहीं होगा। एकेडमिक मेरिट टीजीटी पीजीटी में तो होती नहीं है, प्राइमरी और 6 to 8 के अंदर हो सकता है कि उसमें भी बदलाव कर दिया जाए, क्योंकि पहले इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिली थी कि एकेडमिक को हटाया जा सकता है। हालांकि कुछ अभ्यर्थी चाहेंगे एकेडमिक हटे, कुछ अभ्यर्थी चाहेंगे एकेडमिक ना ही हटे, लेकिन हाँ हो सकता है कि इसमें चीज़ें बदलती दिखें। जो भी चीज़ें होंगी वो आप सभी के सामने आएंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए एकेडमिक को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। भर्ती आपकी जो भी होगी वो कहीं ना कहीं जहाँ तक चांसेस हैं वो आपके परीक्षा के बेसिस पे ही देखने के लिए मिलेगी, या यूबीटीटी नंबर्स के आधार पे, है ना। एकेडमिक अगर हटती है तो ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो हो जाता है इन 60,000 वैकेंसीज़ के बारे में। बाकी तैयारी करते रहें, भर्ती आएगी तो प्रिपरेशन से पहले आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, तभी तो नौकरी मिलेगी।